डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिरीज टेक हब काउंसलिंग वीडियो। स्टूडेंट, इस काउंसलिंग वीडियो के माध्यम से मैं आपको हमारा जो जावा फुल स्टैक विद डेटा स्ट्रक्चर एंड जनरेटिव एआई का जो प्रोग्राम है उसके बारे में इन डेप्थ डिटेल बताने जा रहा हूँ। सो गाइज, इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे अबाउट गिरीज टेक हब, कोर्स कंटेंट, अबाउट एडमिशन प्रोसेस, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट गाइडलाइंस, अबाउट मॉक इंटरव्यू प्रोसेस एंड अबाउट प्लेसमेंट पॉलिसीज। स्टूडेंट्स, अगर आप गिरीज टेक हब का शॉर्ट प्रोफाइल देखते हैं तो गिरीज टेक हब एक आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो पुणे में लोकेटेड है। स्टूडेंट, अभी तक गिरीज टेक हब ने 4900 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अपने कैंपसेस से प्लेस किया है। वैसे तो गिरीज टेक हब 2010 से राइट मार्केट में ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर प्रेजेंट है, बट 2010 टू 2018 के ड्यूरेशन में टेक हब सिर्फ ट्रेनिंग ही प्रोवाइड करता था। बट फ्रॉम 2018 Giriz Tech Hub started own placement department, own P&P department, and place 4900 plus students, okay, right, own references, right। अगर आपको लगता है स्टूडेंट्स की हमारा प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखना है तो आप हमारी वेबसाइट है techhubindia.org, यहाँ पर विजिट करके पूरा प्लेसमेंट रिकॉर्ड देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये भी देखना है कि गिरीज टेक हब ने अभी तक कितने कैंपसेस कंडक्टेड किए या कौन से कंपनियों के साथ काम किया है, वो भी आप यहाँ पे जाके इस पोर्टल पे जाके देख सकते हैं, राइट। तो चलिए स्टूडेंट, अभी हम कोर्स के बारे में बात करते हैं। तो पहले मैं बैकएंड के बारे में बताता हूँ। अगर हम बैकएंड कोर्स की बात करते हैं तो बैकएंड कोर्स में आपको कोर जावा प्लस डेटा स्ट्रक्चर इन डेप्थ पढ़ाएंगे। उसके बाद एसक्यूएल एंड पीएल बाय यूजिंग माईएसक्यूएल, जेडीबीसी एंड हाइबरनेट, स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग जेडीबीसी, स्प्रिंग एमवीसी, स्प्रिंग सिक्योरिटी, स्प्रिंग एओपी, स्प्रिंग बूट प्लस जेपीए एंड माइक्रो सर्विसेज एज वेल एज जनरेटिव एआई। स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि इस कोर्स में हम आपको इन डेप्थ क्या क्या पढ़ाएंगे, ओके, तो आप हमारा वेबसाइट के ऊपर ब्राउचर है जो लगभग 25-30 पेजेस का ब्राउचर है। आप पूरा का पूरा ब्राउचर डाउनलोड करके इसके सब कंटेंट भी देख सकते हैं। तो आपको और भी इन डेप्थ इंफॉर्मेशन मिलेंगे कि जैसे स्प्रिंग बूट के अंदर क्या क्या पढ़ाएंगे, जेपीए के अंदर क्या पढ़ाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, ओके। सो गाइस, चलिए अभी हम फ्रंट एंड में आते हैं। फ्रंट एंड के अंदर हम आपको HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, टेलमाइंड CSS, कोर जावास्क्रिप्ट, एडवांस जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट प्लस रिडक्स एंड नेक्स्ट.js, राइट, ये इन डेप्थ पढ़ाया जाएगा। उसके बाद में डेव टूल्स की बात अगर आप करते हैं तो डेव टूल्स में आपको गिट, मैवन या ग्रैडल, लॉगिंग टूल्स, जीरा, डॉकर, पोस्टमन, जेवनिट, मॉकिटो, CI/CD पाइपलाइंस के बारे में इन डेप्थ पढ़ाएंगे। अगर हम जनरेटिव एआई की बात करते हैं तो इसमें हमको फाउंडेशन ऑफ जेन एआई, टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है, जनरेटिव एआई को एपीआई के जरिए कैसे यूज करते हैं, जनरेटिव एआई मॉडल्स क्या होते हैं, और कुछ एप्लीकेशंस एआई के बेस पे जो टेक्स्ट बेस हो, कोड बेस या इमेज बेस एप्लीकेशंस भी हम आपको पढ़ाएंगे या उसके बारे में इन डेप्थ आपको पढ़ाया जाएगा, राइट। उसके बाद में स्टूडेंट्स, हमारा और एक मॉडल है बिहेवियरल एंड लॉजिकल डेवलपमेंट मॉडल। अगर आप इसकी बात करते हैं तो मतलब अगर हम प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करते हैं तो जितना भी आपको टेक्निकल नॉलेज इंपॉर्टेंट है उससे कहीं गुना ज़्यादा आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड और आपका लॉजिकल रीजनिंग, आपका बेसिक मैथमेटिक्स, कम्युनिकेशन, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। इसीलिए हमने एक अलग से हमारा एक मॉडल है कि जो आपको इस चीज़ों में ट्रेन करता है। इसके अंदर हम आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश कम्युनिकेशंस, सॉफ्ट स्किल, HR इंटरव्यू प्रिपरेशन, GD प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें हम आपको इन डेप्थ पढ़ाते हैं इस कोर्स के ड्यूरेशन में। सो देखिए गाइज, इस कोर्स में हम आपके लगभग 3 मेजर प्रोजेक्ट्स कवर करते हैं, जिसके अंदर पहला प्रोजेक्ट होगा कंसोल बेस एप्लीकेशन, राइट, जिसका टेक स्टैक होगा कोर जावा प्लस डेटा स्ट्रक्चर्स प्लस जेडीबीसी, एसक्यूएल एंड मशीन लर्निंग बेस्ड प्रोजेक्ट। कोई भी एक एल्गोरिथम जैसे कि लीनियर रिग्रेशन हो गया या ऐसे ML बेस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं, राइट। मतलब नॉर्मली वी आर ट्राइंग टू डेवलप द प्रोजेक्ट बाय यूजिंग IEEE पेपर्स। गाइज, सेकेंड प्रोजेक्ट जो रहेगा हमारा, ये रहेगा वेब एप्लीकेशन विद रेस्ट एपीआई यूजिंग जेन एआई कॉन्सेप्ट्स। जैसे इसके अंदर हम रिकमेंडेशन सिस्टम्स, यस और नॉट, ऐसे चीज़ें हम डेवलप करेंगे, राइट। जैसे इसका टेक स्टैक क्या क्या रहेगा, कोर जावा प्लस स्प्रिंग कोर प्लस स्प्रिंग जेडीबीसी, स्प्रिंग सिक्योरिटी एंड स्प्रिंग बूट, राइट। फ्रंट एंड में हम लेते हैं HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट एंड रिडक्स। इसका API इंटीग्रेशन हम Axios लाइब्रेरी के जरिए करते हैं और इसमें हम एक्स्ट्रा टूल्स यूज करेंगे लाइक एज मैवन है, लैम्बॉक है, JUnit है, लॉगिंग टूल्स यूज करेंगे, मॉकिटो यूज करेंगे और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए हम जीरा का यूज करेंगे। गाइज, वैसे हमारा एक थर्ड प्रोजेक्ट हम इसमें कवर करते हैं, दैट इज अ माइक्रो
सर्विसेज बेस्ड प्रोजेक्ट यूजिंग अ स्प्रिंग बूट। सो गाइस जिसके अंदर हम आपको माइक्रो सर्विसेज के फ्रेमवर्क के लिए स्प्रिंग बूट का यूज़ करते हैं, राइट। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर डेवलपमेंट के लिए स्प्रिंग क्लाउड का यूज़ किया जाएगा, राइट। सर्विस डिस्कवरी के लिए नेटफ्लिक्स यूरेका सर्वर यूज़ करते हैं। एपीआई गेटवे के लिए स्प्रिंग क्लाउड गेटवे यूज़ करते हैं। सेंट्रलाइज कॉन्फ़िगरेशन के लिए स्प्रिंग क्लाउड कॉन्फ़िग सर्वर यूज़ करेंगे। इंटरनल सर्विस कम्युनिकेशन के लिए हम या तो रेस्ट टेम्पलेट, वेब क्लाइंट या अपाचे काफ्का वगैरह भी यूज़ करते हैं, राइट। अगर हम सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिकेशन की बात करते हैं तो स्प्रिंग सिक्योरिटी, एपीआई सिक्योरिटी के लिए हम JWT टोकन यूज़ करेंगे, राइट। बिल्ड एंड पैकिंग टूल्स की बात करें तो यहाँ पे मैवेन, ग्रैडल, डॉकर, जेनकिंस वगैरह यूज़ करते हैं। टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स में हम JUnit 5 यूज़ करेंगे यहाँ पे भी, राइट। मॉनिटरिंग के लिए हम स्प्रिंग बूट एक्टिवेटर्स का यूज़ करते हैं। एपीआई डॉक्यूमेंटेशन बनाना तो स्वैगर वगैरह यूज़ करेंगे। कैचिंग के लिए गाइज हम रेडिस यूज़ करते हैं, या सर्किट ब्रेकर के लिए हम हाइस्ट्रिक या रेजिलेंस 4J का यूज़ करेंगे, और डेटाबेस हमारा MySQL होता है। तो गाइज इस 3 तरीके के प्रोजेक्ट्स हम आपको इन डेप्थ पढ़ाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अभी हम एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। अगर आप गिरीश टेक हब की बात करते हैं तो गिरीश टेक हब डायरेक्टली किसी को एडमिशन्स नहीं देता है, राइट। गिरीश टेक हब के यहाँ पे एडमिशन्स करने के लिए पहले आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ेगी, एक पर्सनल इंटरव्यू देना पड़ेगा। ये इंटरव्यू या एग्जाम किसी डिस्काउंट या कोई स्कॉलरशिप के लिए नहीं है, ये एंट्रेंस एग्जाम क्वालिटी चेक के लिए। हम मतलब गिरीश टेक हब चाहता है कि उसके पास जो भी स्टूडेंट्स आए हैं उनका एटीट्यूड ठीक हो, बिहेवियर ठीक हो, वो लर्नर हो। इसीलिए गिरीश टेक हब कभी फिल्टर क्राउड करके लेता है, डायरेक्टली किसी को भी एडमिशन प्रोवाइड नहीं करता है। सो गाइज एडमिशन प्रोसेस के अंदर गोल ऑफ एंट्रेंस एग्जाम एंड पर्सनल इंटरव्यूज, हम एंट्रेंस एग्जाम क्यों लेते हैं, पर्सनल इंटरव्यूज क्यों लेते हैं, इसका सबसे पहला यूज है अंडरस्टैंड द स्टूडेंट लेवल ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। मतलब अगर आप जावा फुल स्टैक जैसी टेक्नोलॉजी अगर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले ये होता है कि स्टूडेंट उसके लिए बहुत ही लॉजिकल लगता है, राइट। बहुत सिंसियर और बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट लगता है। मतलब बहुत बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स बहुत बार ऐसे सुनते हैं लोगों से कि जावा फुल स्टैक करना है, ये करना है, बट पहले उसने एक बार देखना भी चाहिए कि क्या वो कैपेबल हैं, ये भी एक चीज़ देखी जाती है। उसके बाद में है अंडरस्टैंड द स्टूडेंट लेवल ऑफ कम्युनिकेशंस। मतलब बहुत बार ऐसे होता है कि स्टूडेंट आर प्रिपेयरिंग फॉर ए प्लेसमेंट्स एंड दे आर ओनली ज्वाइनिंग ए जावा कोर्सेस, जावा जैसे कोर्स ज्वाइन करते हैं, वो टेक्निकली पढ़ते हैं, बट अगर स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस नहीं है, कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, या उसका एटीट्यूड अगर ठीक नहीं है, या बहुत ही वर्स्ट कम्युनिकेशन है कि जो 2 या 4 महीने के ड्यूरेशन में डेवलप नहीं हो सकता, तो ऐसा बच्चा जावा का कोर्स करने के बाद भी 90% प्लेस होने के कम चांसेस हैं, राइट। इसीलिए हम इस पर्सनल इंटरव्यूज में कम्युनिकेशन की लेवल भी चेक करते हैं, और कम्युनिकेशन के लेवल के बाद हम डिसाइड करते हैं कि स्टूडेंट को किस तरीके का कम्युनिकेशन का ट्रेनिंग देना चाहिए, राइट। मतलब जैसे अगर बहुत वीक कम्युनिकेशन है, अगर हमें लगता है कि उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो अपना कम्युनिकेशन डेवलप कर सकता है, तो हम उसे स्क्रैच से कम्युनिकेशन के लिए अलग ट्रेनर लगा देते हैं। अगर लगता है कि स्टूडेंट का कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा है, हम उसे अलग कैटेगराइज करते हैं और उसे अलग तरीके का ट्रेनिंग होता है। ये भी एक इसका एंट्रेंस एग्जाम का मेन गोल है, राइट। उसके बाद में इस पर्सनल इंटरव्यूज में हमें स्टूडेंट का एजुकेशनल बैकग्राउंड समझ में आता है। मतलब गिरीश टेक हब नॉन टेक स्टूडेंट को अपने इंस्टीट्यूट में अलाउ नहीं करता है, लाइक एज कॉमर्स, BSc, राइट, BSc केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या इवन BCA BCS के भी जो स्टूडेंट्स होते हैं, राइट, उनका भी अच्छे से बैकग्राउंड वगैरह देख के हम उनको इनरोल कर देते हैं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे नॉन टेक स्टूडेंट्स ये यूट्यूब जैसे ऐड वगैरह देख के आते हैं और उनको लगता है कि हम कर लेंगे, बट नहीं है। देखिए, इस तरीके के कोर्सेज करने के लिए आपका एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है। अगर आप इंजीनियरिंग करके या BCA BCS अच्छे कॉलेज से करके या MCA करके अगर आप ऐसे कोर्सेज करते हैं तो आपको ये फ्रूटफुल होता है। इसीलिए हम पर्सनल इंटरव्यू के जरिए, एंट्रेंस एग्जाम के जरिए बच्चे का एजुकेशन बैकग्राउंड चेक करते हैं, और जब लगा कि नहीं ये बच्चा उस एजुकेशन क्राइटेरिया में नहीं बैठता है, इज क्लियर, तब हम उन स्टूडेंट्स को हमारे कोर्स के लिए अलाउ नहीं करते हैं। इसका रीज़न ये भी है कि बिकॉज हम बहुत ही टेक्निकल पढ़ाते हैं, डेटा स्ट्रक्चर हम बहुत इन डेप्थ पढ़ाते हैं, और उसके लिए वो अंडरस्टैंडिंग के लिए बच्चे का IQ अच्छा होना चाहिए, बच्चा बहुत सीरियस होना चाहिए, तभी वो इस कोर्स को झेल सकता है। इसीलिए भी गिरीश टेक हब नॉन टेक्निकल स्टूडेंट को अपने इंस्टीट्यूट्स के अंदर अलाउ नहीं करता है। ओके, सो गाइज अभी हम बात करते हैं मॉक इंटरव्यूज की। मतलब अगर हम प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर करते हैं तो हम हर मंथ मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं। सो गाइज मॉक का गोल क्या है? मॉक से हम स्टूडेंट के अंदर जो इंटरव्यू के बारे में छुपी हुई जो डर है उसे हम निकालना चाहते हैं। इसीलिए गिरीश टेक हब अपने कोर्स के ड्यूरेशन में हर मंथ में 20 डेज के बाद एक मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करता है।
सो मॉक इंटरव्यू की प्रोसेस की बात अगर आप करते हैं तो मॉक इंटरव्यू की प्रोसेस में क्या होगा, राउंड 1 में हम प्रोग्रामिंग टेस्ट और एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं। मतलब ये मॉक इंटरव्यू गाइस जितना सिलेबस क्लासरूम में हुआ है उतने ही टॉपिक के ऊपर होता है। मॉक इंटरव्यू की बात अगर हम करते हैं तो मॉक में जो क्लासरूम में सिलेबस पढ़ा है उसके बाहर कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट कुछ नहीं आता है। सेकेंड राउंड जो होता है फेस टू फेस L1 इंटरव्यू, थर्ड राउंड जो होता है फेस टू फेस L2 इंटरव्यू एंड HR इंटरव्यू होता है, राइट। सो गाइज मॉक इंटरव्यूज के बाद हम स्टूडेंट को शॉर्टलिस्ट करते हैं। मतलब आफ्टर मॉक इंटरव्यूज हमारे पास 2 कैटेगरीज होती है, L1 एंड L2। सो L1 जो स्टूडेंट्स होते हैं मतलब वो स्टूडेंट्स होते हैं कि जिनका प्रिपरेशन ठीक तरीके से नहीं है, मतलब वो बिलो एवरेज होते हैं, मतलब किसी कारणवश किसी रीजन की वजह से उस ड्यूरेशन में वो प्रिपेयर नहीं है। और L2 के अंदर वो स्टूडेंट्स होते हैं कि जिनकी परफॉर्मेंस एवरेज या एवरेज प्लस हो या एक्सलेंट हो, ये स्टूडेंट L2 के लिए हैं। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर नहीं कर पा रहे या जो स्टूडेंट बहुत वीक है, हम उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं प्रिपरेशन के लिए ताकि नेक्स्ट मॉक में उनकी इंप्रूवमेंट हो। और मॉक के जरिए हम गाइस स्टूडेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं अभी हम कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको प्लेसमेंट के लिए हम एलिजिबल कर सकते हैं, कौन से स्टूडेंट है जो प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन से स्टूडेंट है जो प्रिपेयर नहीं है। मतलब ये स्टूडेंट को प्लेसमेंट प्रोसेस से बाहर निकालने के लिए नहीं है, ये स्टूडेंट की क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए। देखिए हमने बहुत बार ये देखा है इसकी, बहुत बार ऐसे होता है कि स्टूडेंट्स प्लेसमेंट के लिए प्रिपेयर नहीं होते हैं एंड दे आर अपेयरिंग फॉर कंपनीज, तो वहाँ पे वो फर्स्ट राउंड क्लियर नहीं कर पाते हैं, सेकंड राउंड क्लियर नहीं कर पाते हैं, बहुत बार रिजेक्ट हो जाते हैं। जब बच्चा 7-8 इंटरव्यू देने के बाद ऑलमोस्ट रिजेक्ट हो रहा है तो राइट उसके बाद कुछ दिनों के बाद बच्चा डिप्रेशन में जाने के चांसेस होते हैं। और दूसरी चीज़ क्या होता है, अगर आप किसी कंपनी के लिए अनप्रिपेयर अप्लाई करते हैं और अगर आप उस कंपनी में रिजेक्ट हो जाते हैं तो आपको वो कंपनी आगे वाले 3 महीने या 6 महीने दोबारा अलाउ नहीं करती है, लॉकिंग पीरियड लगा देती है। तो ये मतलब ये होता है ना कि अननेसेसरी आप आपका चांस गंवा रहे हैं, ये भी एक रीज़न है। मतलब हम स्टूडेंट को ये बोलते हैं कि आप जब भी प्लेसमेंट के लिए बैठे हैं तो प्रिपेयर रहे, कॉन्फिडेंट रहे। जब आप प्रिपेयर रहेंगे तो आप कॉन्फिडेंट रहते हैं, जब प्रिपेयर रहेंगे कॉन्फिडेंट रहेंगे तो प्लेसमेंट के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। मतलब यहाँ पे हम स्टूडेंट को कैटेगराइज ऐसा नहीं करते कि किसी कुछ नहीं आता है बहुत बेटर, ऐसा नहीं। हम ये चाहते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, उनको समझ में आना चाहिए कि हमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ये इस मॉक का मेजर गोल है, राइट गाइज। देखिए हमारी प्लेसमेंट पॉलिसीज क्या हैं। प्लेसमेंट पॉलिसीज में अगर आप जैसे गिरीश टेकहब की बात अगर आप करते हैं तो गिरीश टेकहब से अगर उसका स्टूडेंट चाहता है कि गिरीश टेकहब उसे प्लेसमेंट के लिए सपोर्ट करें, प्लेसमेंट के लिए हेल्प करें, तो स्टूडेंट्स हमारा सबसे पहला क्राइटेरिया 80% अटेंडेंस मैंडेटरी है। अब देखिए अटेंडेंस मैंडेटरी क्यों है, अटेंडेंस से बच्चे की सिंसियरिटी समझ में आती है, अटेंडेंस से बच्चे की कंसिस्टेंसी समझ में आती है, अटेंडेंस से बच्चे के अंदर के पेशेंस समझ में आते हैं, इसीलिए अटेंडेंस का क्राइटेरिया कंपलसरी है। दूसरी चीज़ क्या है, राइट, अगर प्लेसमेंट के लिए स्टूडेंट को अपीयर करना है तो उसे L1 इंटरव्यू क्लियर करना मैंडेटरी है। मतलब वो L2 में जो स्टूडेंट्स आते हैं हम उनको ही प्लेसमेंट के लिए रिकमेंड करते हैं। मतलब हम L1 वाले बच्चों को छोड़ते ऐसा नहीं है, जो बच्चे वीक हैं हम वापस से उनका, देखिए जो बच्चे वीक है वापस से उनका 15 से 20 दिन के बाद वापस से मॉक लेते हैं, उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल देते हैं और हर रोज उनके टेस्ट वगैरह लेके प्रैक्टिस वगैरह करवा के वापस 15 दिन के बाद वापस उनकी मॉक होती है। और जब वो 15 दिन के बाद वापस से L2 में आते हैं तो हम उसे प्लेसमेंट के लिए रिकमेंड करते हैं। मतलब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा है उसे समझ में आना चाहिए कि मैं प्रिपेयर हूँ या नहीं। अभी आजकल बहुत बार क्या होता है कि स्टूडेंट आर ज्वाइनिंग ए क्लासेस, दे आर पेइंग ए फीस, बट उस तरीके से प्रिपेयर नहीं करते हैं, राइट। इस वजह से क्या होता है उनकी परफॉर्मेंस नहीं दिखती है, तो प्लेसमेंट के लिए उनको फायदा ही नहीं होता। तो हम चाहते हैं कि बच्चे प्रिपेयर करें, इसीलिए हम थोड़ा सा उनको कैटेगराइज करके उनके ऊपर ध्यान देते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस वगैरह करके उनसे ज़्यादा पढ़ाई करवा के उन्हें वापस से पुश करते हैं ताकि उनका प्लेसमेंट का रेशियो बढ़े। और थर्ड पॉलिसी ये है गाइस कि अगर आप प्लेसमेंट चाहते हैं तो प्रोजेक्ट करना कंपलसरी है। अगर आप प्रोजेक्ट नहीं करते हैं हम आपको प्लेसमेंट के लिए रिकमेंड नहीं करेंगे। प्रोजेक्ट के लिए ये होता है कि हमारे पास सेपरेट एक इंक्यूबेशन सेंटर है, डेवलपमेंट लैब है जिसका कैपेसिटी 200 का है। इज इट क्लियर? वहाँ पे आपको कंपलसरी 8 घंटे बैठ के हम आपको प्रोजेक्ट गाइड वगैरह देते हैं, उसके अंडर में बैठ के आपको प्रोजेक्ट बनाना कंपलसरी है। और प्रोजेक्ट के रिव्यू में राइट आपका कोड चेंज किया जाता है, आपके प्रेजेंटेशंस लिए जाते हैं। उस दौरान अगर कभी समझ में आता है कि बच्चे ने कोड चीट किया है या कहीं से प्रोजेक्ट उठाया है तो भी बच्चा रिजेक्ट किया जाता है प्लेसमेंट के लिए। ये भी एक मैंडेटरी पॉलिसी है, राइट। उसके बाद में देखिए हम प्लेसमेंट की जो कॉल है गाइज आफ्टर 4.5 मंथ स्टार्ट करते हैं,
राइट। मतलब जो भी आपकी बैच जब भी स्टार्ट होगी वहां से 4.5 मंथ में हम आपका प्लेसमेंट स्टार्ट करते हैं, टिल जब तक प्लेसमेंट नहीं होगा तब तक हम आपको सपोर्ट करेंगे। बट मैंडेटरी ये है गाइस कि आपको कंटिन्यूअसली मॉक देना मैंडेटरी है, टेस्ट देना कंपलसरी है। ओके, देखिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, इफ स्टूडेंट डज नॉट क्लियर द L1 इंटरव्यू इन द करंट मॉक, we will organize another mock interview after 20 days and provide additional support to the help to the student for clear the L1। मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, अगर बच्चा L1 इंटरव्यू क्लियर नहीं करता है तो वापस से हम उसे वापस से दोबारा टेस्ट लेते हैं। हर 15-15 दिन के बाद टेस्ट लेके प्रिपेयर करवा के उसे L1 से L2 में लाते हैं और बाद में प्लेसमेंट के लिए रिकमेंड करते हैं। इज इट क्लियर? उसके बाद में देखिए गाइस, वाई प्लेसमेंट पॉलिसीज। अगर आप यहाँ देखिए, मैं पब्लिकली इतनी पॉलिसी इसलिए बता रहा हूँ कि प्लेसमेंट की पॉलिसीज क्यों है, इसका रीजन क्या है। देखिए प्लेसमेंट पॉलिसी इसीलिए कि हमें एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव करनी है, हमें स्टूडेंट के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करना है, राइट। और जब तक आप टेस्ट नहीं लेते हैं, स्टूडेंट को रियलाइज नहीं करते हैं, तब तक वो अपने अंदर इंप्रूवमेंट नहीं करेगा, राइट। मतलब हम ये चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट हमारे पास पढ़ते हैं, राइट, उनकी खुद की डेवलपमेंट हो और उसके लिए टेस्ट इंपॉर्टेंट है, उनके वीकनेसेस फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हमने L1 एंड L2 लगा दिया है। गाइस सेकेंड थिंग क्या है, दूसरा गोल क्या है, और एम इज टू डेवलप एंड सप्लाई द इंडस्ट्री विद कॉम्पिटेंट स्किल एंड क्वालिटी प्रोफेशनल्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कहूँ अगर मैं गिरीश टेक हब की बात करूं, अगर मैं कहूं कि किसी को प्लेस करना है तो मेरे कहने से वो प्लेस नहीं होगा, उसके अंदर वो स्किल आना चाहिए, उसके अंदर डिसिप्लिन आना चाहिए। और डिसिप्लिन और स्किल सिर्फ ट्रेनिंग से नहीं आते, उसके लिए हार्ड वर्क लगता है, कंसिस्टेंसी लगती है, पढ़ाई लगती है, ये तो बच्चे का ही काम होता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि इस मॉक के दौरान बच्चों को समझ में आना चाहिए कि हमारे अंदर क्या वीक पॉइंट्स हैं कि जो मैं इंप्रूव करूं ताकि मैं जल्दी से जल्दी मार्केट में प्लेस हो जाऊं। दैट इज वेरी मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट। थर्ड पॉइंट ये है, स्टूडेंट शुड अंडरस्टैंड द इंटरव्यू प्रोसेस बिफोर द एक्चुअल इंटरव्यूज। मॉक से वही गोल है कि बच्चा इंटरव्यू की प्रोसेस समझे। और फोर्थ पॉइंट ये है कि एक बार स्टूडेंट ने रियलाइज करना चाहिए कि अगर मैं किसी कंपनी से 4 लाख की, 5 लाख की, 10 लाख की पैकेज अगर मांग रहा हूं तो क्या मैं उस पैकेज के काबिल हूं या नहीं हूं। एक बार हमारा खुद का लेवल भी हमें समझ में आना चाहिए, राइट। ठीक है, अगर मैं किसी कंपनी के लिए अपेयर कर रहा हूं, कंपनी से मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं कि आई नीड 5 लाख ऑफ पैकेज, बट क्या मैं सचमुच 5 लाख के काबिल हूं, एक बार स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए। इसीलिए प्लेसमेंट पॉलिसी रखना इंपॉर्टेंट है। मतलब हर एक बच्चे के अंदर पोटेंशियल होता है, बट हमें उसके ऊपर फोकस करना पड़ता है। मतलब ये जो चीज़ें हैं जो हमने जो डिज़ाइन की है, राइट, ये बर्डन नहीं है, एक डिसिप्लिन है जो बच्चे के अंदर आना चाहिए, और यही डिसिप्लिन आगे उनको इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, राइट। ये इसीलिए प्लेसमेंट पॉलिसीज हैं। गाइज अभी हम ड्यूरेशन के बारे में बात करते हैं। अगर आप ड्यूरेशन देखते गए तो टोटल ड्यूरेशन 9 मंथ का है, बट हम प्लेसमेंट 4.5 मंथ से स्टार्ट करते हैं। बिकॉज क्या होता है ना, देखिए कि बहुत सारी कंपनीज है जो अगर बच्चा कोर जावा भी अच्छे से करता है और डेटा स्ट्रक्चर भी अच्छे से करता है तो भी कंपनी उसे इजीली हायर करती है, राइट। बाद में रिमेनिंग ट्रेनिंग कंपनी खुद भी देती है। मतलब जब कंपनी को ये समझ में आता है कि बच्चे का IQ अच्छा है और बेसिक में बहुत अच्छा है तो भी कंपनी हायर करती है। मतलब 50% कंपनीज कोर जावा के ऊपर ही हायरिंग करती है, कोर जावा डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर, और 50% कंपनीज पूरा सिलेबस चाहती है। तो जो कंपनीज कोर जावा के ऊपर और DS के ऊपर हायरिंग करती है उन कंपनीज के लिए हम बच्चों को 4.5 मंथ के बाद बिठाते हैं। मतलब इसका गोल क्या है कि 4.5 मंथ में आपका प्लेसमेंट स्टार्ट होगा टिल आपको जब तक जॉब नहीं लगेगा तब तक। और देखिए गाइज ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जाएंगे तो 9 मंथ का ड्यूरेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, बट मैं आपको रियली बता रहा हूँ, मैं टेक्निकल पर्सन, राइट। जितना मेरा एक्सपीरियंस है पूरा फुल स्टैक, और जावा जैसा कोई भी फुल स्टैक आप 3 या 4 महीने में नहीं पढ़ सकते। पढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, हम तो पूरा का पूरा कोर्स 2 महीने में पढ़ाएंगे। देखिए पढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस केस में उस बच्चे के लिए प्रिपरेशन के लिए समय मिले, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, उसे रिवीजन के लिए समय मिले, उसके ऊपर बर्डन ना आए, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और अभी अगर हम देखते हैं तो कोर्स कंप्लीशन इज नॉट मोटिव टू द जॉब, स्किल डेवलपमेंट इज मोटिव। इसीलिए हम चाहते हैं कि बच्चों को सही डायरेक्शन में चले जाएं, थोड़ा समय क्यों ना लगे, बट बच्चा अच्छे तरीके से सीखेगा तो आज न कल वो प्लेस हो जाता है। मतलब आपको मार्केट में ऐसे बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, दे आर डूइंग ए 3 मंथ कोर्स, 4 मंथ कोर्स एंड दे आर सर्चिंग अ जॉब फॉर 2 years। सो व्हाट हैपन, दे आर वेस्टिंग योर टाइम। मतलब हम चाहते हैं कि बच्चा खुद के ऊपर इन्वेस्ट करे, उसे रिवीजन करे और प्रिपेयर करे। इसीलिए हम थोड़ा सा ड्यूरेशन 2-3 महीने का एक्स्ट्रा करते हैं। मतलब बाहर आपको 6 मंथ मिलेगा, बट देखिएगा इस पूरा का पूरा फुल स्टैक माइक्रो सर्विस तक पढ़ने के लिए 6 मंथ में पॉसिबल नहीं है, राइट। इसीलिए हमने ड्यूरेशन 9 मंथ रखा है, ओके। और दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है, देखिए अगर आप गिरीश टेक हब के बारे में बात करते हैं तो गिरीश टेक हब डज नॉट चार्ज द प्लेसमेंट फीस। गिरीश टेक हब प्लेसमेंट के लिए पैसे चार्ज नहीं करता है। हम सिर्फ हमारी जो फीस है सिर्फ ट्रेनिंग के हैं,
प्लेसमेंट हमारी फैसिलिटी है जो हमारे बच्चों को हम देना चाहते हैं। मतलब 2018 में हमने बहुत बार देखा कि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी कंसल्टेंसीज बच्चों से कुछ भी पैसे लेते हैं प्लेसमेंट के लिए। इसीलिए हम चाहते हैं कि जिन बच्चों को हम ट्रेन कर रहे हैं, हमारे माध्यम से जितना हमें पॉसिबल है हम उतना सपोर्ट करके उनको प्लेस करने का ट्राई करें। दूसरी चीज़ क्या है कि गिरीश टेकअप डज नॉट गिव द प्लेसमेंट गारंटी। हम आपको प्लेसमेंट गारंटी नहीं देता। गारंटी का मतलब क्या होता है, आप कुछ करें या ना करें हम आपको प्लेस करेंगे। गारंटी प्लेसमेंट की नहीं दी जा सकती। हम प्लेसमेंट के लिए आपको सपोर्ट करेंगे, हम प्लेसमेंट के लिए आपको असिस्ट करेंगे, और आप जब तक प्लेस नहीं तब तक हम आपको प्लेसमेंट के कॉल प्रोवाइड करेंगे। बट यही कंसर्न है कि आपको मॉक और टेस्ट देना मैंडेटरी है। ओके, एंड देन थर्ड पॉइंट ये है, राइट, गिरीश टेकअप कभी भी चाहता है कि उनके स्टूडेंट्स ऐसे डेवलप हो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव मार्केट में कहीं पे भी खड़े हो तो बच्चे स्किल में कभी भी पीछे ना रहे। गिरीश टेकअप गोल है टू डेवलप द स्किल मैन पावर। ओके, so guys, thank you guys, thank you.